अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा एक्सेल प्रैक्टिकल है उसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कि हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं और उसके बाद रिमूव कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। और सेकंड, हाउ वी कैन सिलेक्ट वैल्यूज़ बिटवीन डिफरेंट रेंजेस। कि आपको एक अपर वैल्यू या अपर रेंज बता दी जाए कि आपने इस वैल्यू से ग्रेटर जितनी वैल्यूज़ हैं वो आपने सेलेक्ट करनी है, तो वो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे आपको इसके नाम से पता चलता है कि हमने इसमें कोई ना कोई कंडीशन जो है तो हम गिवन होगी और हमने उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है। तो फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हाउ टू हाईलाइट एंड रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो जैसे यहाँ पे ये रोल नंबर का जो फर्स्ट कॉलम है, और रोल नंबर का हमें पता है कि रोल नंबर की वैल्यू हमेशा यूनिक होती है, कोई ऐसे स्टूडेंट्स नहीं होंगे जिनके रोल नंबर सेम आए। तो अगर आपके पास एक एक्सेल स्प्रेडशीट है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसका आपने रोल नंबर सेम लिख दिया और दो बच्चों के नाम रोल नंबर सेम लिख दिया। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। आपके पास हाईलाइट्स है, रूल्स का ऑप्शन होगा और इसमें ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ का ऑप्शन है, इसमें आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ लेता है कि आपने डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है या यूनिक वैल्यूज़ को। अगर आप यूनिक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी जितनी यूनिक वैल्यूज़ होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी, डुप्लीकेट वैल्यूज़ रह जाएंगी। और अगर डुप्लीकेट पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कॉलम के अंदर जितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं ये हाईलाइट हो गई हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आपने कोई कलर चेंज करना है, येलो करना है, ग्रीन करना है, तो आप कलर अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। और मैं जैसे ही ओके प्रेस करूँगा तो ये सारी वो वैल्यूज़ हैं, ये 3 3 एंड 6 6 जो मेरे पास डुप्लीकेट हैं। अगर आप इस पूरे जितना आपके पास ये डेटा है इस सारे में से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसी तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पूरे डाटा सेट में कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी। समटाइम्स आपको कहा जाता है कि फिज़िक्स में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके सेम मार्क्स हैं, तो हम जो है तो इनको इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं उन मार्क्स को हाईलाइट करने के लिए। अच्छा जी, जो हमारा सेकंड टारगेट था कि हमने इन डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कैसे करना है, तो ये आप देख लें कि मैंने इसी रोल नंबर कॉलम से अब डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, तो मैंने इसी कॉलम को सिलेक्ट किया और अब मैं डाटा का जो मेरे पास ये टैब है टॉप पे, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे ये रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये सारे कॉलम्स आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से, क्योंकि मैंने रोल नंबर में से डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, तो मैं सिर्फ रोल नंबर को चेक बॉक्स रहने दूंगा, बाकी सारे मैंने अनचेक करके यहाँ से ओके प्रेस करूँगा और ये मुझे ऑप्शन आ जाएगा कि 2 डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड। ठीक है, डायलॉग बॉक्स, यहाँ से मैं ओके करूँगा तो ये जितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी रोल नंबर में वो डिलीट हो जाएंगी। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इस फिज़िक्स के कॉलम से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना है, तो मैं इसी तरह इसको क्लिक किया और ये मैंने बाकी सारे कॉलम को यहाँ से अनचेक किया और फिज़िक्स के कॉलम को मैंने रहने दिया। ओके करूँगा तो ये फिज़िक्स के कॉलम में जितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी वो सारी रिमूव हो जाएंगी। तो दिस इज़ वन वे कि आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट करें और उसके बाद रिमूव करें बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और अगर इसके बाद आपको कहा जाता है कि हाउ टू सेलेक्ट डिफरेंट वैल्यूज़, कि आपको ये कहा जाता है कि आपने डिफरेंट वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है जो डिफरेंट रेंज में हो। जैसे आपको कहा जाता है कि ऐसी वैल्यू जो 50 से ग्रेटर हो या 50 से लेफ्ट कम उनका जो है तो हो वैल्यूज़, तो वो सिर्फ हम हाईलाइट करना चाह रहे हो। तो उसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली अगर ये आपके पास एक फिज़िक्स का कॉलम है और हम चाह रहे हैं कि ये इस कॉलम से वो वैल्यूज़ हाईलाइट हो जाएं जो 50 से ग्रेटर हैं, तो मैंने क्या किया, इसी कॉलम को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, जो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन का, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैंने 50 मेंशन कर दिया और इंटर प्रेस करूँगा तो आप देखें कि इस पूरे कॉलम में जो 50 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं वो हाईलाइट होगी। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसी वैल्यूज़ को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ जो 50 से कम हो, तो मैं कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद इसी तरह कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट्स है रूल्स में, और इसी तरह जो सेकंड ऑप्शन है लेस देन का, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैंने बता दिया 30, इंटर प्रेस करूँगा तो इस कॉलम में देखें जो 30 से लेस जितनी वैल्यूज़ थी 50 से लेस वो मेरे पास हाईलाइट हो जाएंगी। और अगर मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिफ़ाइन कर दूं तो उसको हम कैसे करेंगे, मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट्स है रूल्स और ये बिटवीन का ऑप्शन आता है। मैंने यहाँ पे बता दिया कि बिटवीन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो 20 से ग्रेटर वैल्यूज़ हों और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 30 से लेस वैल्यूज़ हों। तो मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखेंगे दो वैल्यूज़ वो हैं जो 20 से ग्रेटर हैं लेकिन 30 से लेस हैं, तो ये मेरे पास हाईलाइट हो जाएंगी।
तो ये बेसिकली आज का हमारा प्रैक्टिकल के ऑब्जेक्टिव थे कि हम हाईलाइट करें डुप्लीकेट वैल्यूज़ को, और उसके बाद जो डिफरेंट रेंज की वैल्यूज़ को अगर हमने सेलेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड करें। तो आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।